मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स, तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो बच्चे, अब नीट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। जैसा भी आपने पेपर दिया उस तरीके से आपके रिज़ल्ट्स बने, ठीक है। तो अगर आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं बने हैं इस बार के नीट एग्ज़ाम में, तो मैं सभी को बोलूँगा कि अपनी जो भी मिस्टेक्स अपने प्रिपरेशंस में रही हैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और ट्राई करो कि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो, और अपनी स्टडीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप सभी के डिमांड पर हमने प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, और इस चैप्टर में हमने अभी सेकंड पार्ट लॉन्च किया है। और इस पार्ट में हम बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आप इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, ठीक है। साथ में मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम @biomaster_sujit पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करने में काम करते हैं, ठीक है। साथ में आप मुझसे अगर स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। तो आप सभी के डिमांड पर हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया है। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लांट के लिए मिनरल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन, तो मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल न्यूट्रिशन किसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट। अब प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल इसेंशियल हैं, कौन कौन से मिनरल हाईली इसेंशियल हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, ठीक है। अब देखो ये क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्राइटेरिया क्या है। इसमें बेसिकली ऐसे एलिमेंट के बारे में आप स्टडी करोगे जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से प्लांट अपने नॉर्मल ग्रोथ और अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट न कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके डिफिशियंसी होने की वजह से, जिसकी स्कार्सिटी होने की वजह से प्लांट अपने नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट न कर पाए। इट मीन्स वो प्लांट के लिए कैसा है? हाईली इसेंशियल है। ये बात तो थोड़ा समझ में आ रहा है? तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चे कि द एलिमेंट must be absolutely necessary for the supporting the plant growth and development एंड रिप्रोडक्शन ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो प्लांट को सपोर्ट करे, किसके लिए? प्लांट ताकि ग्रो कर सके, प्लांट ताकि रिप्रोड्यूस कर सके। और इस एलिमेंट के एब्सेंस में अगर ये एलिमेंट क्या हो जाए? एब्सेंट हो, तो ये प्रोसेस क्या होंगी? इनकम्प्लीट हो जाएंगी। मीन्स ये अगर एलिमेंट्स एब्सेंट हो जाएंगे बच्चे, तो बेसिकली ये प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की जो पूरी लाइफ साइकिल है ये क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है?
सबसे पहला जो इसेंशियलिटी है प्लांट के लिए कि कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट के लिए हाईली इसेंशियल है, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है और साथ में साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ऐसा एलिमेंट जो डायरेक्टली उस प्रोसेस में क्या है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस एलिमेंट की एब्सेंस होने की वजह से पूरी वो लाइफ साइकिल या पूरी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये पहला इसेंशियलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब दूसरे क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसको किसी दूसरे एलिमेंट से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझना, द रिक्वायरमेंट of the element must be specific and not replaceable by another element। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझना कि ऐसा एलिमेंट जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो और उसका कोई भी अल्टरनेटिव एलिमेंट ना हो। देखो, पहला हमने कंडीशन को अंडरस्टैंड किया कि ऐसा एलिमेंट जो प्लांट को क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। किस लिए? तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस और साथ में साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सपोर्ट करता हो, उस तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। अब उस एलिमेंट की अगर एब्सेंस हो जाए, अगर वो एलिमेंट एब्सेंट है सॉइल के अंदर, तो प्लांट अपने इन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इंटायरली पूरी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। पहला पॉइंट हमने ये अंडरस्टैंड किया। दूसरा पॉइंट, जो वो एलिमेंट है वो स्पेसिफिकली वही एलिमेंट सिर्फ उस प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, कोई भी उसका अल्टरनेटिव एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एलिमेंट डिफिशिएंट हो जाएगा तो प्लांट फाइनली उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तीसरा इसेंशियलिटी क्राइटेरिया ये है, थर्ड पॉइंट जो है इसेंशियलिटी क्राइटेरिया का, कि द एलिमेंट must be directly involved in the metabolism of the plant। ठीक है, वो एलिमेंट, वो इसेंशियल एलिमेंट जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है वो एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। तो ये 3 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जो प्लांट के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है कि वो प्लांट के लिए कितना ज़्यादा इसेंशियल है। ये बात सभी को समझ में आया? अब इसके बेसिस पे, इन 3 डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे हमने यहाँ पर ये जो 3 डिफरेंट पॉइंट हैं, इनके बेसिस पे उन सभी एलिमेंट्स को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, कि प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स कितना ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। एक को हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट, बेस्ड अपॉन 3 डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर essentiality ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट
essential एलिमेंट हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट क्राइटेरिया की हेल्प से डिटरमाइन किया। कुछ एलिमेंट्स को हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ एलिमेंट्स को हमने बोला माइक्रो। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट जो है हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया। इन 3 डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे हमने उन एलिमेंट्स को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। और ये किस बेसिस पे किया कि बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब कितना अमाउंट में कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा उसको ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में क्या किया, डिवाइड किया। एक कैटेगरी को हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे कैटेगरी को हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखो, जिन न्यूट्रिएंट का अमाउंट प्लांट के लिए मोर देन 10 mmol पर केजी का रिक्वायरमेंट है, तो उन एलिमेंट्स को आप बोलोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इनका बेस्ट एग्जाम्पल है कि प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साथ में साथ फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम, साथ में साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट को इस 10 mmol पर केजी ड्राई मास के रिस्पेक्ट में उनको रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है? और जिन न्यूट्रिएंट का अमाउंट 10 mmol के से कम का रिक्वायरमेंट है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरीज में रखा गया। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम आयंस के बारे में, कॉपर, किसकी बात करेंगे, कॉपर, साथ में जिंक, साथ में अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन, साथ में अगर हम बात करते हैं तो क्लोराइड, ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं तो निकल। इन सब का रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को अल्टरनेटिवली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट। मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होता है और मेनली क्या है, ये सभी आयंस की तरह काम करेंगे। बात क्लियर है? तो इसेंशियल एलिमेंट को हमने ब्रॉड कैटेगरीज पर डिवाइड किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर हम इस चीज़ को और डिटेल में देखते हैं, तो टोटल प्लांट के लिए 17 इसेंशियल एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम इसी 17 एलिमेंट्स को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो कुछ को हमने बोला ट्रेस एलिमेंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमने बात किया था, ट्रेस एलिमेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं मिनरल। और बाकी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मिनरल। बाकी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन मिनरल। ठीक है, नॉन मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स। ये बात सभी को क्लियर है? अब देखो, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया, किसकी बात किया, हमने बात किया यहाँ पर नाइट्रोजन की बात किया, हमने यहाँ बात किया पोटेशियम की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, मैग्नीशियम की, आयरन की। ठीक,
आगे चल करके इन्हीं मिनरल्स को आपने डिवाइड किया किसमें किसमें, मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है, जिसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया उनके ड्राई मास के बेसिस पर कि कितना प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। नॉन मिनरल्स जो मिनरल्स की तरह काम नहीं करते हैं, मेनली वो कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये कहाँ से मिल जाते हैं, तो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी क्या है, प्लांट के लिए हाईली इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशंस में अगर आप बात करते हो तो प्लांट के रिस्पेक्ट में ऐसे एलिमेंट्स प्लांट के लिए हाईली इसेंशियल हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में और साथ में साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। और अगर इन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी हो जाए, इन एलिमेंट्स अगर पूरी तरीके से ये एलिमेंट्स सॉइल के अंदर एब्सेंट हो जाएंगे तो प्लांट इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और फाइनली क्या होगा कि प्लांट की इंटायर लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरीज हमने बात किया कि इनका कोई भी अल्टरनेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस बाई अनदर एलिमेंट। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैंने इन एनसीईआरटी की लाइंस को इसलिए रखा है ताकि आप इन लाइंस को काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, इस वर्ड को आप ध्यान रखना कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, उस एलिमेंट को आप किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी ये था कि वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा किस प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। तो इन 3 डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे प्लांट को कितना कौन सा एलिमेंट रिक्वायरमेंट है, हमने ब्रॉड लेवल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिवाइड किया कि प्लांट को अगर 10 मोल पर केजी से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है तो उस एलिमेंट को आप बोलोगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और अगर लेस देन 10 मोल पर केजी का रिक्वायरमेंट है तो उस एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसेंशियल एलिमेंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चे, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यूट्यूब पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर के आऊँगा और आप मुझे ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं उन बच्चों तक भी पहुँच सकूँ जिन बच्चों के पास फाइनेंशियली क्राइसिस है, ठीक है। मेरा एक ही एम है इस टाइम में कि इस डिजिटल एरा के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हर किसी के पास एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। कोई भी फैक्टर यहाँ पर बैरियर की तरह काम नहीं करेगा उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों के पास पैसे बहुत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू।